ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले तो बताता हूँ कि आप लोग रेडी हो जाइए। मंडे को मार्केट है, लाल ही है देखने के लिए। आप लोग कहिएगा कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो अभी अभी निफ्टी को देखा है, फ्राइडे को बहुत ही अच्छा था, नॉर्मल मार्केट जिस टाइप में चलता है उस टाइप में चल रहा था, उस टाइप में बंद हुआ, तो अचानक ऐसा क्यों होगा। तो मैं आपको इसका बड़ा कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। आपने फ्राइडे को यूएस मार्केट देखा क्या हुआ है। यूएस मार्केट में गाइस ताहिमान ताहिमान आ गया है। यूएस मार्केट में फ्राइडे को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ब्लैक डे घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यूएस मार्केट में जो हुआ है गाइस आप सोच भी नहीं सकते। फ्राइडे को 25 अप्रैल आई थिंक, मेरे ख्याल से 25 अप्रैल 2025 के बाद से इतना बड़ा क्रैश वहां पर आया है। आपको पता है यूएस मार्केट में फ्राइडे को कितना क्रैश आया। नेस्डेक साला 4% गिर गया है, 4%। नेस्डेक जो है वो 4% क्रैश कर गया है, 4% क्रैश कर चुका है। नेस्डेक जो है 4% क्रैश कर चुका है। S&P 500 आपको हम बता दें, S&P 500 साला 2.5% क्रैश कर चुका है, 2.5%। अब आप ये सोचिए कि इतना इतना क्रैश लेकिन किया क्यों है। आप देख रहे होंगे कि आप देखिए, पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ कि S&P 500 2.5% क्रैश कर चुका है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। S&P 500 जो है गाइस इतना ज्यादा क्रैश कर चुका है। देखिए S&P 500 फ्राइडे को 2% क्रैश किया है, 2%। आप देख सकते हैं 2.64%। लेकिन भैया इतना बड़ा क्रैश आया है क्यों। सबसे बड़ा कारण तो यही है। और सिर्फ इसमें क्रैश नहीं आया है, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसमें क्रैश आया है। ना ना ना, इसका अलावा भी बहुत चीजों में क्रैश आया है। जैसे कि देखिए नेस्डेक भी आपका कितना 1450 पॉइंट गिरा है, 4.77%। और मैंने तो सिर्फ 4% का, यहाँ 4.7, मतलब लगभग कि आप मान लीजिए 5% क्रैश आया है। और ये भी नहीं, बीटीसी भी गिरा है। आपको मैं दिखाता हूँ, बीटीसी को देख लेती है। चलिए मैं आपको बीटीसी भी दिखा देता हूँ। देखिए बीटीसी भी गिरा है। ये सोचिए, देखिए बीटीसी, तो आप देखिए बीटीसी ये सब क्रैश किया है। लेकिन अब पूछिएगा भैया क्रैश किया क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि क्रैश किया है। गोल्ड ये सब किया है, लेकिन क्रैश क्यों किया है मैं इसका आपको रियल कारण बताता हूँ। ऐसे ही तो क्रैश हुआ नहीं है। और ये तो आप मान लीजिए कि मंडे को हमारा निफ्टी लाल ही लाल होगा। अगर कोई बड़ा न्यूज आ जाए इस बीच में, मैं अभी तक जब तक शूट कर रहा हूँ ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है। नहीं तो मंडे को आप सभी रेडी हो जाइए कि हमारा निफ्टी क्रैश करेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लगभग कितना क्रैश करेगा, क्योंकि हमारा गिफ्ट निफ्टी ने इस चीज का संकेत दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो क्रैश आया है इसका कारण क्या है क्रैश आने का। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा ना भैया। तो इस क्रैश आने का कारण जानते हैं गाइस क्या है। मैं आपको बताता हूँ, इस क्रैश आने का सबसे बड़ा कारण है यूएस यूएस जॉब डेटा। यूएस जॉब डेटा जो है उसका कारण ये क्रैश हुआ है। ये यूएस जॉब डेटा आया है गाइस। यूएस जॉब डेटा एक्सपेक्टेड था आने का, कि सब लोग यूएस जॉब डेटा का जानते हैं कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 80,000 आएगा। कितना, 80 के यूएस जॉब डेटा आएगा। नॉर्मल अब एक्सपेक्ट पे चल रहा था कि हाँ 80,000 आएगा, 80,000 आएगा। मार्केट भी उसी लहर में दौड़ रहा था, साला रेट हाइक होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा, 80,000 आएगा। बेटा हो गया उल्टा। पता है आपको जॉब डेटा कितना आया। आप सोच रहे होंगे भैया 80,000 एक्सपेक्टेड है, कितना आया होगा, 90,000 आया होगा, 1 लाख आया होगा, 1,10,000 आया होगा, 1,20,000 आया होगा। साला ये सबसे ऊपर आया। कहिएगा कितना, 1.5 लाख आया होगा। आप कितना ज्यादा जाएगा, डबल थोड़ी ना जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कितना आया है, पता है, डबल ही एक टाइप से मान लीजिए, 172 के। अब बताइए, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड से डेटा आया है। जैसे ही ये डेटा आया मार्केट हिल गया। अब कहिएगा कि भैया ये जॉब डेटा से तो अच्छी बात है, नहीं जॉब्स आ रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब तो जॉब्स आ रही है। जॉब्स आ रहे हैं तभी तो ये है। जॉब्स नहीं रहेंगे तो मार्केट को तो ऐसा ही क्रैश करना। तो कैसे, ऐसा नहीं है, कभी कभी उल्टा भी होता है। अगर मान लीजिए इस टाइप में डेटा अच्छा आता रहा, इसका मतलब पैसे सभी के पास है। फेड को टेंशन है कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सभी के पास पैसे रहेंगे, मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ब्रेड है,
इसे खरीदने के लिए कीमत है 10 रुपये। अब मान लीजिए सभी 4 लोग इसे खरीदना चाहते हैं। अब मान लीजिए सभी के पास पैसे है, सबके पास अंधा पैसे 50 रुपये 60 रुपये, तो कोई क्यों कहे अब चारों को खरीदना है तो कोई इसे क्यों 10 रुपये में खरीदे। कहेगा भैया तू ईटा हमरा दे, ले ले 15 रुपये। कोई कहेगा अबे साले भोसड़ी वाला हमरा दे, ले 20 रुपये। सीधा मैं आपको कह रहा हूँ। कोई कहेगा साला मार दिमाग मत खराब कर ले, 30 टका दे हमरा। यही होगा महंगाई, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। और यही बढ़ने का फिर डाटा आ जाएगा, यही बढ़ने का डर है। और इसी के कारण फिर फेड कहेगा भैया मैं रेट कट नहीं करूंगा। फेड नो रेट कट, मैं रेट कट नहीं करूंगा। और यही एक्सपेक्ट पे चल रहा था कि मार्केट की अब रेट कट मुश्किल है, क्योंकि जब इतना अच्छा डाटा आया है तो भैया रेट कट क्यों किया जाए। रेट कब कब किया जाता है, जब कंपनीज को जॉब्स नहीं मिल देना पड़ता है, कंपनीज के पास प्रॉफिट कम आता है। लेकिन यहाँ तो सब चीज उल्टा चल रहा है साला, चल रहा है ना भैया उल्टा। अब कहिएगा कि भैया सिर्फ यही कारण है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद भी मैं आपको दो अभी एक ऐसा, एक तो मैं आपको हिडन कारण बताऊंगा कि इतना ज्यादा गिरना। लेकिन क्या ये डेटा इतना बड़ा है कि इसके कारण 4% साला मार्केट गिर जाए। आपको ही मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये डेटा इतना बड़ा है। आंसर है नहीं, नहीं। इसके कारण मार्केट 4% नहीं गिरा है। मैं आपको ये सब तो चलिए नॉर्मल है, फलाना ढिमकाना, जैसे कि फेड का, जैसे कि अब मान लीजिए इतना अच्छा डेटा आया है तो फेड रेट कट नहीं करेगा, ये तो चलिए है रेट नॉन फेड रेट कट। उसका बाद अभी अभी फेड का चेयरमैन भी चेंज हो चुका है, फेड का चेयरमैन भी चेंज हो चुका है, फेड का चेयरमैन। और अभी का जानते हैं सबसे बड़ा बात है कि 15 या 16 तारीख को आई थिंक फेड का फिर से वही मीटिंग होने वाला है एफओएमसी में, क्या होता है जिसमें रेट कट होगा। और इस बार रेट कट के लिए पवेल नहीं है। की होता है यार पवेल के स्पेलिंग, POWEL, पवेल नहीं है, पवेल नहीं है। अब कहिएगा पवेल नहीं है तो कौन है। आप तो कहिएगा ना भैया कि पवेल नहीं है भैया तो कौन है। इस बार है डोनाल्ड ट्रंप के कठपुतली केविन, इसी टाइप में उनका कुछ नाम है, केविन वोस। मान लीजिए केविन वोस से कहते हैं यार, केविन वोस, ठीक है, इसी टाइप में उनका कुछ नाम है। लेकिन केविन इस टाइप में पूरा मुझे कंफर्म है, इस टाइप में उनका कुछ नाम है। अब देखना है कि ये भड़वा तो साला है डोनाल्ड ट्रंप का कठपुतली। अब क्या ये रेट कट करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इसे बनाया ही इसलिए है कि ताकि रेट कट हो भैया। तो लेकिन क्या ये रेट कट करेगा, तब इस पे भी प्रेशर है साला, जब इतना अच्छा डाटा आया है कि रेट कट के जरूरत ही नहीं है। और साला उल्टा हो सकता है। रेट कट का डेट कब है पता है, मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक 15 या 16 जून को है, 16 जून को है आई थिंक। चेंज हो सकता है, मैं आपको कह देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी देखता हूँ ऐसा नहीं। तो उस रात को हमें 10 बजे देखना बहुत जरूरी है कि केविन वॉर्स क्या बोलता है। उससे का रेट कट से ज्यादा उसका टून पे हमें देखना है, वो साला हॉकिंस रहता है या क्या कहते हैं नॉर्मल रहता है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये कारण है क्योंकि ये जो डेटा आया है इससे रेट हाइक का चांस बढ़ गया। यार फेड अब रेट हाइक करेगा, सॉरी आरबीआई लिख दिया कि फेड अब रेट हाइक करेगा, रेट हाइक। जहां ये रेट हाइक का अगर बात भी आया गाइस, तो मैं आपको कह दूंगा कि मार्केट गेलो भैया, तब तो फिर कोई सवाल ही नहीं है मार्केट बचना, क्योंकि उस दिन तो अच्छा करेस करेगा। मंडे का तो हमारा निफ्टी करेस करेगा ये फिक्स है इसका। लेकिन और भी मैं 15-16 के लिए भी आपको बता दे रहा हूँ। तब कहिएगा भैया ठीक है इतना बड़ा करेस किया तो बस यही कारण है भैया,
कि ये डेटा तो पहले भी आया करते थे, लेकिन इतना बड़ा क्रेश साला आप कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद से आया है। ब्लैक डे घोषित कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट के दिन में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका हिडन फैक्टर कि साला क्रेश क्यों किया। अब सबसे पहले आप हिडन फैक्टर समझिए। दुनिया का अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा आ रहा है, आपको पता है पूरा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। कितना आ रहा है पता है आपको? मैं वो भी बता देता हूँ। स्पेस एक्स का SPA की होता है यार, SPAXE CE स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। इतना बड़ा आईपीओ अभी तक इतने बड़े वैल्यूएशन पे इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया है गाइस। और ये सबसे बड़ा कारण है मार्केट को क्रैश करवाने का। वो सब तो है, फलाना ढिमकाना लहसुन लौड़ा सब है, मैं ये सब मानने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं कारण है कि भैया इतना ज्यादा जॉब्स डेटा खराब आया है इसके कारण ये सब हुआ। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक 1.5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन पे 8 ट्रिलियन पे स्पेस एक्स उस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहा है। मुझे कंफर्म नहीं है 1.5 ट्रिलियन या 1.8 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रहा है। इतना पैसा गाइस आप सोच भी नहीं सकते कि कितना होता है। स्पेस एक्स टोटल टोटल 75 बिलियन जुटाना चाहती जुटाना चाहती है। अब आप हमको ये बताइए कि पैसा आएगा कहाँ से साला? 75 बिलियन डॉलर, आप सोच रहे कितना है? $1 बिलियन इंडियन रुपीस में साला 100 करोड़ पार कर देते। तो आप सोचिए कितना ज्यादा पैसा आएगा कहाँ से। आप देखिए कि बीटीसी भी क्रैश किया है, गोल्ड भी क्रैश किया है, सब चीज क्रैश किया है। तो अब मैं आपको हिडन फैक्टर बताता हूँ कि ये सब क्रैश क्यों किया। ये जो यूएस मार्केट है ये पहले बुलिश है। ये आप देखिएगा तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो जो पैसा लगाने वाले हैं भैया, जो इधर से पैसा उधर लगाते हैं, वो कहेंगे कि भैया पैसा मेरे पास अंधा थोड़ी ना है, हम भी तो कहीं से लाएंगे लगाने के लिए। तो उन्होंने देखा साला जो जो अच्छा कंपनी है, जो जो अपने टॉप पे चल चुके हैं, अब साला का भरोसा नहीं है गिरेगा कि नहीं। यही है ना भैया। अब साला का भरोसा नहीं है कि और ऊपर जाएगा कि गिर जाएगा। हो सकता है गिरिए जाए तो क्या करे। तो इन सबको बेच देते हैं साला। सब नहीं बेचते हैं लेकिन कुछ बेच देते हैं। आपको बता दो स्पेस एक्स का आईपीओ कब आने वाला है? 12 जून को। 12 जून को आईपीओ आने वाला है। 12 जून को आईपीओ आने वाला है और ठीक 6 तारीख को मार्केट क्रैश किया। कितना तारीख को? 6 तारीख को, 6 जून को, क्रैश 6 जून को मार्केट क्रैश किया। अब मान लीजिए ये जितने भी लोग हैं 6 जून को अपना अपना बेचे होंगे माल, मतलब स्टॉक यार, माल। स्टॉक में लिखे कि माल लिखो, माल ही लिखता हूँ साला। जो जो अपना माल सेल किए होंगे उनको अब पैसा आपको पता है कब आएगा? नहीं तो 10 जून तक, 10 जून। क्योंकि भैया 6 जून को बेचे हैं, अब तो बीच में संडे आ गया, सैटरडे आ गया, तो इस दिन तो पैसा आने वाला नहीं है। मंडे ट्यूसडे तक आएगा। तो 4 दिन तो बेचारों का इधर ऐसे ही फालतू चल गया ना। तो अब ये पैसा लगेगा सीधा सीधी, आपको इतना समझ आ गया कि 10 जून तक पैसा आएगा। तो अब ये पैसा सीधा सीधी लगेगा स्पेस एक्स का आईपीओ में। स्पेस एक्स आईपीओ में लगेगा ये अमाउंट।
अब ये अमाउंट स्पेस एक्स आईपीओ में लगने का ही कारण इतना बड़ा क्रेश आया है। अच्छा, हर चीज में क्रेश आया। आप देखिए, गोल्ड भी गिरा, सिल्वर भी गिरा, बीटीसी भी गिरा। ये सब हुआ है लिक्विडिटी के कारण कि भैया पैसा आएगा कहाँ से, इतना ज्यादा पैसा, $75 बिलियन। तो बस ये $75 बिलियन जुटाने के लिए सभी लोगों ने, एफआईआई हो, डीआईआई हो, जितने भी इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा चलो भैया कुछ पैसा यहाँ से निकाल लेते हैं, बाकी का रहने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसी कुछ का निकालने के कारण साला 5-5% मार्केट गिर गया है। आप कहिएगा गिर गया है, गिर गया, ठीक है, चलिए यूएस मार्केट का तो समझ आ गया। सबसे बड़ा, एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, सबसे बड़ा जो कारण है वो तो है वो जॉब डेटा, वो है कारण भैया, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना बाकी सब है, ईरान और यू और वो सब है, लेकिन पहले भी था। सबसे बड़ा कारण यही है कि स्पेस एक्स का आईपीओ, ये जो आईपीओ में पैसे जुटाने के लिए इतना हुआ है, पैसा कहाँ से आएगा भैया? मनी तो लिमिटेड है, ये जो लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, इसके लिए साला सभी लोगों ने इन्वेस्ट पैसा मतलब सेल कर दिया ताकि वहां से पैसा निकालते। आप देखिएगा ना, बड़ा बड़ा शेयर्स में क्रेश आया है, टेस्ला में क्रेश आया है, एनवीडिया में क्रेश आया है, एप्पल में क्रेश आया है, ये सब क्रेश में क्रेश आया। एनवीडिया तो साला लगता है उसमें भरोसे करने वाला काम नहीं है, एनवीडिया का सेल उड़ करके निकलो मारा चो, क्योंकि साला एनवीडिया का एआई वाला बबल जहिया फूटेगा नहीं, एनवीडिया अच्छा से जाएगा। तो सब में सेल आया है, मैं ये बताता देता हूँ कि सब में सेल आया, जिसके कारण से यूएस मार्केट एकदम धड़ाम से गिरा, और ये धड़ाम से गिरने के कारण हमारा गिफ्ट निफ्टी भी गिर चुका है, जो कि है 1.5% के समथिंग, 350 पॉइंट, 350 पॉइंट करेस कर चुका है हमारा गिफ्ट निफ्टी। तो ये तो फिक्स है, अगर कुछ अच्छा डेटा नहीं आया तो कल हमारा निफ्टी करेस करेगा 350 पॉइंट।